ड्रामा सीरियल दाव की नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि अलमास बेगम अपने पाँव की मोच का बहाना करके अपने बेटे और बहू को हनीमून पर जाने से तो रोक लेती है, लेकिन अब जब वो देखेगी कि बेटा सारा दिन नेहा के साथ हंसी खुशी टाइम स्पेंड करता है तो उससे ये भी बर्दाश्त नहीं होगा। तो अब वो नेक्स्ट प्लान बनाएगी कि इन दोनों को दूर कैसे रखना है। तो अब वो अपने बेटे को बुलाकर उसके सामने रोना शुरू कर देगी कि इतनी मुश्किल से मैंने पार्लर का इतना बड़ा बिजनेस स्टार्ट किया था, लेकिन इस पाँव की मोच की वजह से मुझे लगता है कि मेरी तो सारी मेहनत रायगां जाने वाली है। तो आसिम अपनी माँ से पूछेगा कि आपके पास कोई और प्लान है, जिस पर वो कहेगी कि मुझे तो सिर्फ अपनी बहू पर ही ट्रस्ट है। अगर ये पार्लर चली जाए और मेरी जगह पर काम संभाल ले तो मैं काफ़ी रिलैक्स फील करूँगी। हालांकि नेहा ने पहले ही कह दिया था कि मेरा अब इस काम में कोई इंटरेस्ट नहीं है और अलमास बेगम चाहें तो अपनी बेटियों को भी पार्लर अपनी जगह पर भेज सकती हैं, लेकिन उनका असल मकसद तो नेहा और आसिम को एक दूसरे से दूर रखना है। इसीलिए वो नेहा को ही पार्लर भेजने पर बाजिद होंगी। अब नेहा जो कि जाना नहीं चाहती, लेकिन आसिम अपनी माँ के सामने फ़ौरन हामी भर लेगा और कहेगा कि हाँ क्यों नहीं, नेहा ज़रूर चली जाएगी। और नेहा जब देखेगी कि उसके शौहर ने पहले ही हामी भर ली है उससे पूछे बगैर, तो वो भी फिर उसके हुक्म के आगे सर झुका देगी। अब नेहा जब पार्लर जाएगी तो वहाँ पर जब सारे प्रोडक्ट्स चेक करेगी तो बड़ी हैरान होगी कि पैकिंग तो सारी इम्पोर्टेड है, लेकिन प्रोडक्ट्स अंदर सारे ही लोकल हैं। वो नीलम से ये कह भी देगी, लेकिन नीलम घबरा जाएगी और कहेगी कि नहीं, आपको कोई गलतफहमी हुई है, सब प्रोडक्ट्स इंपोर्टेड भी हैं और ओरिजिनल भी। लेकिन नेहा नीलम से कह ही देगी कि नीलम, मैं इंपोर्टेड और लोकल का फ़र्क बहुत अच्छे से जानती हूँ। तो नीलम कहेगी कि अब जो भी है हमें इसी से काम चलाना पड़ेगा। बहरहाल नेहा काफ़ी वक्त पार्लर में गुजार कर जब थक जाएगी तो घर वापस चली जाएगी, जिस पर अलमास बेगम को तो बहुत तप चढ़ेगी कि ये इतनी जल्दी घर क्यों आ गई, और आसिम के सामने ही कहेगी कि बेटा, मैंने तो तुम पर बहुत भरोसा किया था, लेकिन तुम इतनी गैर जिम्मेदार निकली कि इतनी जल्दी पार्लर दूसरों के हाथों में देकर घर भी आ गई। जिस पर आसिम भी नेहा की तरफ देखेगा और नेहा शर्मिंदा सी महसूस करेगी। और दूसरी तरफ साथ को उसकी माँ बता देगी कि निशा के भाई तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन जब करने ऑफिस आए तो संभाल लेना, जिस पर साथ अपने दोस्त को सिखा देगा कि जब निशा का भाई आए तो वो ही उसको वेलकम करे और मेरे बारे में बढ़ा चढ़ा कर तारीफ़ें करे। अब वहाँ पर तो वो काम संभाल लेगा, लेकिन जब घर आएगा तो अपनी माँ के साथ बहुत गुस्सा होगा कि ये लोग कौन होते हैं मुझे सिलेक्ट या रिजेक्ट करने वाले। अब क्या हमें इंतज़ार करना पड़ेगा कि उनकी तरफ से हाँ आए, वो मुझे पसंद करें तो ही हम शादी करें? मैं तो ये शादी करना भी नहीं चाहता था, सिर्फ आपके कहने पर कर रहा हूँ। जिस पर साथ की माँ उसे समझाने की कोशिश करेगी कि बेटा, इस तरह के मामलात में ये सब प्रोटोकॉल्स तो होते ही हैं, और साथ को तो अपनी माँ की बात समझ ही नहीं आएगी। नशे की हालत में वो फिर से तोड़ फोड़ शुरू कर देगा और साथ की माँ बेचारी रोना स्टार्ट कर देगी और परेशानी में अलमास बेगम को कॉल करके कहेगी कि मुझसे फ़ौरन मिलने आओ, और उसे कहेगी कि मुझसे तो खुद अपना बेटा संभाला नहीं जा रहा, मुझे बहुत अजीब लग रहा है कि मैं मासूम और इज़्ज़तदार लोगों को फंसा रही हूँ और इतनी मासूम सी बच्ची की ज़िंदगी तबाह ना कर दूं अपने बिगड़े हुए बेटे के साथ शादी करवा कर। अब अलमास बेगम के माइंड में तो वही हीरो का सेट चल रहा है जो कि आबदा ने कहा था कि अगर तुम साथ की शादी निशा से करा दो तो वो हीरे का सेट मैं तुम्हें तोहफ़तन दे दूंगी। तो वो फ़ौरन ही कहेगी कि आबदा, तुम भी ना बड़ी ही जल्दी परेशान हो जाती हो भाई, जब शादी होगी तो साथ खुद ब खुद ठीक हो जाएगा, तुम इसके लिए परेशान ना हो। और झूठ सच तो चलता ही रहता है, कौन सा पूरी दुनिया हमसे सच बोलती है, इसलिए तुम भी कोई रिग्रेट फील ना करो। तो नाजरीन, अलमास बेगम जो किसी की बेटी की ज़िंदगी एक हीरे के सेट की वजह से ख़राब करने जा रही है, बहुत जल्द उसके साथ भी ये सब होने वाला है और उसकी बेटी की भी ज़िंदगी तबाह होने वाली है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, क्योंकि निशा को इस ड्रामे में दिखाया है कि वो मर जाएगी, साथ उसके ऊपर इतना टॉर्चर करेगा। बहरहाल ड्रामे में मज़ीद क्या होता है ये हमें आने वाली एपिसोड्स में पता चलेगा। अगर आप इस ड्रामे से अपडेटेड रहना चाहते हैं तो भाई जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।